हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्राचीन इतिहास की क्लास 20 है और आज हम इस क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो हमारा दूसरा अंग है उत्तर वैदिक सभ्यता, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ऋग्वेदिक सभ्यता को कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम हमारी जो उत्तर वैदिक सभ्यता है, लेटर वैदिक पीरियड, जो आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। और इसी टाइम पीरियड में या उत्तर वैदिक काल में ये बताया जाता है कि जो हमारे 3 वेद रह गए थे, आपका ऋग्वेदिक काल में तो ऋग्वेद की रचना हुई थी, और उत्तर वैदिक काल में आपके उत्तर वैदिक काल जो आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व है, इसी काल में आपका आपका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णक्य व उपनिषदों की रचना हुई थी। उपनिषद हमारे 108 हैं, 108 हमारे उपनिषद हैं। उसके बाद आता है हमारा सबसे पहले हमारा दूसरा वेद है सामवेद। पहला वेद है हमारा ऋग्वेद, जो हमने ऋग्वेदिक काल में पढ़ लिया था। उसके बाद है हमारा सामवेद। और साम का अर्थ होता है आपका गान। साम का अर्थ होता है गान, मतलब गाना। और गाना आपका सामवेद के अध्ययन से पूर्व, मतलब सामवेद का जब अध्ययन करते हैं, जब इसको पढ़ते हैं, तो इसके अध्ययन से पहले आपका घोष का आह्वान व सूर्य देवता की आहुति करनी पड़ती है। सामवेद को पढ़ने से पहले घोष का आह्वान व सूर्य देवता की आहुति करनी पड़ती है। और सामवेद में जो मंत्र हैं, सामवेद में जो मंत्र हैं आपके, वो आपके सूर्य देवता को समर्पित हैं। उसके बाद आता है कि मंत्रों का, सामवेद में जो मंत्र हैं उन मंत्रों का गान किया जाता है। उन मंत्रों को लिखा नहीं, उनका गान के रूप में उनका उच्चारण किया जाता है, मौखिक रूप से। उसके बाद आता है कि सामवेद में जो कुल मंत्र हैं, सामवेद में कुल मंत्र हैं आपके 1810 मंत्र हैं आपके टोटल सामवेद में। और इन 1810 मंत्रों में जो सामवेद के मूल मंत्र हैं, मतलब सामवेद के जो अपने मंत्र हैं, वो हैं आपके 75 आपके मूल मंत्र हैं। उसके बाद आता है कि 75 के बाद जो आपके 1735 मंत्र और हैं, आपके जो 1735 मंत्र हैं, वो मंत्र लिए हैं आपके ऋग्वेद से, वो मंत्र लिए हैं आपके ऋग्वेद से। उसके बाद सामवेद को आपका भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक है आपका सामवेद। और सामवेद से ही आपके संगीत के जो 7 स्वर हैं उनका जन्म हुआ है। और 7 स्वर हैं हमारे सा, रे, ग, मा, प, धी, पा, धी, नी। मतलब 7 स्वर हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये आपके संगीत के 7 स्वर हैं। उसके बाद जो हमारे प्राचीन पुराण हैं, जो हमारे प्राचीन पुराण हैं, प्राचीन पुराणों में सामवेद की सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख किया गया है। उसके बाद आता है कि सामवेद का जो अध्येता होता है, मतलब सामवेद को पढ़ने वाला या सामवेद का जो अध्ययन करता है, सामवेद को जो पढ़ता है, उस पढ़ने वाले व्यक्ति को आपका गंधर्व वेद भी कहा जाता है। सामवेद को का जो अध्ययन करता है या सामवेद को जो अध्येता है, पढ़ने वाला है सामवेद को, उसको गंधर्व वेद भी कहा जाता है और या नारद भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका आर्णक्य। सामवेद का जो आर्णक्य हैं वो हैं आपके जैमिन्य और छानोदोग्य। जैमिन्य और छानोदोग्य आपके सामवेद के आर्णक्य हैं। उसके बाद आते हैं कि सामवेद के उपनिषद। सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं?
जो हमारे टोटल उपनिषद हैं 108, 108, उन टोटल उपनिषदों में से जो सामवेद के आपके दो उपनिषद हैं, जो हैं आपके केन और छांदोग्य। जो हमारा ये छांदोग्य उपनिषद है सामवेद का, ये आपका सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद है। और इस उपनिषद में जो विवाह के समय गीत गाए जाते हैं उनका उल्लेख मिलता है। और इसी उपनिषद में आपका जो देवकी नंदन भगवान कृष्ण थे, देवकी नंदन जो भगवान कृष्ण थे, उनका जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम उनका जो वर्णन मिलता है, वो आपका छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। उसके बाद आता है आपका कि इस वेद में, सामवेद में ब्रह्मा को सर्वप्रथम, ब्रह्मा को सबसे पहले सर्वे सर्वा कहा गया है, मतलब सर्वे सर्वा मतलब सबसे ऊपर कहा गया है सामवेद में ब्रह्मा को। उसके बाद आता है कि सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं आपके पंचविश, जिसे तांडन्य भी कहा जाता है, पंचविश जिसे तांडव्य भी कहा जाता है, और षड्विश और जैमिन्य। ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके सामवेद के पंचविश जिसे तांडन्य कहा जाता है, षड्विश और जैमिन्य। उसके बाद आता है कि सामवेद की कुछ शाखाएं हैं, सामवेद की कुछ शाखाएं हैं, सामवेद के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे आपका कोथुम संहिता। कोथुम संहिता का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपके भारत के गुजरात राज्य से, गुजरात राज्य से आपका कोथुम संहिता का साक्ष्य मिलते हैं, उल्लेख मिलता है। उसके बाद आता है आपका राणान्य, और राणान्य संहिता में आपका महाराष्ट्र का उल्लेख मिलता है। फिर आता है आपके जैमिन्य संहिता, और जैमिन्य संहिता में आपका कर्नाटक का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आते हैं हमारा तीसरा वेद, उसके बाद आता है हमारा यजुर्वेद, और यजुर्वेद आपका अंतरिक्ष का आह्वान, यजुर्वेद का अध्ययन करने से पहले या यजुर्वेद को पढ़ने से पहले आपका अंतरिक्ष का आह्वान करना चाहिए और वायु देव को आहुति देनी चाहिए। यजुर्वेद का अध्ययन करने से पहले आपका अंतरिक्ष का आह्वान करना चाहिए व वायु देव को आहुति देनी चाहिए। यजुर्वेद के दो प्रधान रूप हैं, यजुर्वेद के दो प्रधान रूप हैं, जो हैं आपके सुकुत यजुर्वेद, जिसे हम वासन्य भी कहते हैं, वाजसन्य, दो प्रधान रूप हैं सुकुत यजुर्वेद, जिसे हम वाजसन्य भी कहते हैं। दूसरा है आपका कृष्ण यजुर्वेद, और कृष्ण यजुर्वेद में आते हैं आपके काठक, कपिस्थल, मैत्रेय और तैत्रेय। उसके बाद आता है कि यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं आपके तैत्रेय और शतपथ, तैत्रेय और शतपथ, आपके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके यजुर्वेद के। उसके बाद आते हैं कि यजुर्वेद के जो आर्णक्य हैं, यजुर्वेद के जो आर्णक्य हैं वो हैं आपके तैत्रेय और बृहदारण्यक, तैत्रेय, बृहदारण्यक और शतपथ। उसके बाद आते हैं कि अध्येता, यजुर्वेद को पढ़ने वाला जो होता है उसे कहते हैं आपके अधर्व्य, अधर्व्य आपके यजुर्वेद को पढ़ने वाले को कहा जाता है, यजुर्वेद का अध्येता कहा जाता है आपका अधर्व्य। उसके बाद यजुर्वेद को गति व कर्म का वेद भी कहा जाता है, गति व कर्म का वेद कहा जाता है आपका यजुर्वेद को। उसके बाद आता है आपका उपवेद, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है आपका धनुर्वेद, धनुर्वेद। यजुर्वेद में जो आपका यजु है, यजुर्वेद में जो आपका यजु है, इस यजु का अर्थ होता है यज्ञ,
इस यजु का अर्थ होता है यज्ञ, और इसमें ही आपकी जो यज्ञ की विधियां होती हैं उनका उल्लेख है। इसमें यजुर्वेद में जो मंत्र हैं उन मंत्रों का संबंध है आपका यज्ञ व बलि से। यजुर्वेद में जो मंत्र हैं मंत्रों का संबंध है आपका यज्ञ व बलि से। उसके बाद आते हैं कि यजुर्वेद को आपका दो विधियों द्वारा लिखा गया था, जो है आपका गद्य और पद, जो है आपका गद्य और पद दोनों में लिखा गया था, इसलिए इस वेद को आपका गद्य व पद का वेद भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कि सबसे पहले यजुर्वेद में जिन यज्ञों का उल्लेख मिला है वो हैं आपके राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ। राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ, इन दो यज्ञों का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है आपका यजुर्वेद में। फिर आता है कि यजुर्वेद में ही सबसे पहले हाथियों को पाला जाता था, इसका उल्लेख मिला है आपका यजुर्वेद में। आपके तीन वेद, त्रिवेद भी कहा जाते हैं, वेद त्रिवेद के रूप में आपके तीन वेद जाने जाते हैं, जो है आपके ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद जो आपका सबसे प्राचीन वेद है, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों का जो मिलन है, जो समूह है, उस समूह को आपका वेत्री या त्रिवेद भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं कि यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं, यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं उन उपनिषदों में किस किस चीज का उल्लेख मिला हुआ है। तो यजुर्वेद के उपनिषदों में सबसे पहले आपका कंठ, जिसे कठ उपनिषद भी कहा जाता है। तो कंठ या कठ उपनिषद में ये कहा गया है कि आत्मा अमर होती है, मतलब इस उपनिषद में, कंठ या कठ उपनिषद में आत्मा को अमर बताया गया है। उसके बाद आते हैं आपके दूसरे उपनिषद, जो है आपका बृहदारण्यक, और बृहदारण्यक उपनिषद में ये कहा गया है कि विपूषी पुत्री की प्राप्ति हेतु अनुष्ठान किया जाता है। विपूषी पुत्री की प्राप्ति करने के लिए अनुष्ठान किया जाता है, ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। फिर आता है आपका तीसरा उपनिषद, जो है आपका तैत्तिरीय उपनिषद में ये कहा गया है कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए और अतिथि देवो भव, कि अतिथि जो होता है वो भगवान का रूप होता है और मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। ये वाक्य आपके तैत्तिरीय उपनिषद में कहे हुए हैं। उसके बाद आता है आपका फोर्थ जो उपनिषद है वो है आपका मैत्रेयन, और मैत्रेयन उपनिषद में महिला है, महिला को जुआ व शराब के समान समझा हुआ है। महिला जो है, महिला को जुआ व शराब के समान समझा हुआ है आपका मैत्रेयन उपनिषद में। फिर आता है आपका ईशोपनिषद में आपके निष्काम कर्म का प्रतिपादन किया हुआ है। इसका उल्लेख है कि मनुष्य को निष्काम कर्म करते रहने चाहिए। उसके बाद आता है आपका श्वेतांबर, और श्वेतांबर उपनिषद में आपका दुनिया को माया कहा गया है कि दुनिया एक माया का रूप है, और श्वेतांबर उपनिषद में ही नवधा भक्ति की चर्चा हुई है। ये था हमारा तीसरा उपवेद, जो था आपका यजुर्वेद। हमने अपना ऋग्वेदिक काल में पढ़ा था, उत्तर वैदिक काल में हमारा सामवेद, यजुर्वेद, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा अथर्ववेद। उसके बाद आता है कि आपका जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता जो आपकी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में है, तो उस वैदिक सभ्यता का जो राजनीतिक संगठन है, किस प्रकार से वैदिक सभ्यता में जो राजनीतिक संगठन, जो ग्रुप, जो कुल, जो संगठन बनाए जाते थे, वो किस प्रकार से बनते थे। सबसे जो इकाई होती थी वैदिक सभ्यता में, राजनीतिक जो संगठन में जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी आपकी कुल या परिवार।
एक परिवार या कुल आपका सबसे छोटी इकाई होती थी वैदिक सभ्यता में। उसके बाद होती थी आपकी ग्राम। कुल मतलब परिवार जो होता था वो आपका एक रक्त समूह के सदस्यों का होता था, मतलब जिसका एक ही ब्लड हो, जैसे आपका पिता हो गए, उनके पुत्र हो गए, उनके पुत्र हो गए, मतलब एक ब्लड वाले जो सदस्य होते थे उन्हें आपका परिवार या कुल कहा जाता था। उसके बाद अनेक परिवारों को जोड़कर अनेक परिवारों को जोड़कर ग्राम बनाया जाता था, गांव बनाया जाता था। उसके बाद अनेक गांवों को जोड़कर अनेक गांवों को जोड़कर विष या वंश बनाया जाता था, और अनेक वंश या विषयों को जोड़कर आपका जन बनाया जाता था। सबसे छोटी इकाई होती थी आपकी वैदिक सभ्यता में, सबसे प्रशासनिक सबसे छोटी इकाई होती थी आपकी कुल या परिवार, और सबसे बड़ी इकाई होती थी आपकी जन। जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम आगे करेंगे तो महाजनपद, जन के बाद आ जाता है आपका महाजनपद, परंतु हमारे वैदिक सभ्यता में सिर्फ जन को ही सबसे बड़ी इकाई कहा गया है। उसके बाद आता है कि इनके मुखिया कौन होते हैं, मतलब जो परिवार होता है, परिवार या कुल होता है, इसका जो प्रमुख होता है उसको कुलप कहा जाता है, उसको कुलप कहा जाता है। और ग्राम, ग्राम का जो प्रमुख होता है उसको कहा जाता है ग्रामिणी, उसको कहा जाता है ग्रामिणी। और जो विष या वंश होता है इसके प्रमुख को कहा जाता है विषपति, विषपति कहा जाता है। और जो जन होता है, जन संगठन, जन संगठन आपका जनपति व राजा कहा जाता है। दोबारा देखिए, सबसे छोटी इकाई होती है आपकी कुल, सबसे छोटी इकाई होती है कुल या परिवार, जो एक ही रक्त के होते हैं। कई परिवार या कुलों के संगठन को बोला जाता है ग्राम, और ग्राम का जो प्रमुख होता है वो होता है आपका ग्रामिणी। और कई ग्रामों के समूह को बोला जाता है वंश या विष, जिसका प्रमुख होता है विषपति। और कई विष या वंश के समूह को बोला जाता है जन, जिसका प्रमुख होता है आपका जनपति या राजा। और जन ही आपका सबसे बड़ी इकाई होती है। तो फ्रेंड, वेद और यजुर्वेद को कंप्लीट किया था। तो आज हमारा ये फोर्थ वेद है जो है आपका अथर्ववेद, इसके बारे में पढ़ेंगे। अथर्ववेद को, अथर्ववेद के कुछ उपनाम भी हैं जो हैं आपके महिवेद। अथर्ववेद को महिवेद भी कहा जाता है, अथर्ववेद को सतवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद आपका नवीन वेद है, मतलब ये नया वेद है। इसकी रचना चारों वेदों में सबसे बाद में हुई थी। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है और सबसे नया वेद है आपका अथर्ववेद। उसके बाद आता है कि अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद, श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, और इसको आपका अथर्ववेद भी कहा जाता है। अब अथर्ववेद के उपनाम हैं महिवेद, सतवेद, ये नया वेद भी है, नवीनतम वेद है, ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद और अथर्ववेद। इसे अथर्ववेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना अथर्व ऋषि ने करी थी। इस वेद की, अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि ने करी थी, और अथर्व ऋषि के नाम पर ही इसका नाम अथर्ववेद रखा गया था। उसके बाद आता है कि अथर्ववेद में, अथर्ववेद के जो ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो हैं आपके गोपथ। आपका एक ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें जो है आपका गोपथ, और गोपथ में ही आपके याचिक अनुष्ठानों का प्रावधान है। उसके बाद आता है कि अथर्ववेद में आपके जो मंत्र हैं वो हैं आपके 5987 वेद, तकरीबन ये हैं आपके 6000 वेद। उसके बाद अथर्ववेद में आपके 20 अध्याय हैं, जिन्हें हम भाग भी कहते हैं और पाठ भी कहते हैं। तो अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं। व अथर्ववेद में 731 सूत्र हैं। अथर्ववेद में 731 सूत्र भी हैं।
उसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद को पढ़ने वाला, जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद को पढ़ने वाला कहलाता है आपका ब्रह्म। उसके बाद अथर्ववेद का जो उपवेद है, अथर्ववेद का उपवेद है आपका शिल्पवेद, अथर्ववेद का उपवेद है आपका शिल्पवेद। उसके बाद अथर्ववेद में, अथर्ववेद में आपके वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में भूत प्रेत, वशीकरण, जादू टोना, औषधियों का वर्णन मिलता है। उसके बाद आता है कि कुरु का राजा, जो कुरु प्रदेश था, कुरु प्रदेश के राजा परीक्षित, कुरु प्रदेश के राजा परीक्षित का उल्लेख आपका अथर्ववेद में मिलता है। और परीक्षित राजा को ही मृत्यु लोक का देवता भी कहा जाता है। परीक्षित राजा को ही मृत्यु लोक का देवता कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका काशी शहर, जो काशी शहर है, उस काशी शहर का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला है वो आपका अथर्ववेद में मिला है। सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं काशी शहर के, वो मिले हैं आपके अथर्ववेद में। उसके बाद जो सभाएं होती थी, जो समितियां होती थी, सभा व समितियों को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्रियों का कहा गया है सभा और समितियों आपके अथर्ववेद में। उसके बाद आते हैं कि अथर्ववेद में आपके कौन कौन से उपनिषद हैं। तो अथर्ववेद में आपके उपनिषद हैं मुंडक उपनिषद, प्रश्नोप उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। तीन उपनिषद हैं आपके, मुंडक उपनिषद, प्रश्नोप उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ये जो आपका मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद में ही आपका सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। मतलब आपका सत्यमेव जयते लिया हुआ है आपका मुंडक उपनिषद से। अगर ये पूछ लिया जाता है कि कौन से वेद से आपका सत्यमेव जयते लिया हुआ है, तो वो लिया हुआ है आपका अथर्ववेद। और अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया हुआ है। उसके बाद अथर्ववेद में ही कन्या जन्म की निंदा की गई है। कन्या जन्म की निंदा आपके अथर्ववेद में करी हुई है। उसके बाद आता है कि सबसे पहले जो लोहे का, हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का कोई प्रमाण नहीं था। उसके बाद हमने आपका ऋग्वेदिक काल पढ़ा था। ऋग्वेदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, उसमें भी आपके लोहे के प्रमाण नहीं मिले थे। परंतु पहली बार आपके अथर्ववेद में लोहे का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। लोहा धातु, लोहे का सर्वप्रथम वर्णन आपका अथर्ववेद में किया गया है। और लोहे का जो प्रचलन स्टार्ट हुआ था वो आपका उत्तर वैदिक काल में जो आर्यंस थे उनके द्वारा किया गया था। उसके बाद आता है गोत्र। गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख आपका अथर्ववेद में मिलता है। फिर आता है कि अथर्ववेद का कोई भी आर्णक्य नहीं है। चारों वेदों में से सिर्फ आपका अथर्ववेद ऐसा है जिसका कोई भी आर्णक्य नहीं है। उसके बाद आता है कि स्वर्ग, जिस प्रकार से काशी शहर और लोहे का सर्वप्रथम उल्लेख मिला था, उसी प्रकार से जो स्वर्ग है, स्वर्ग का सर्वप्रथम उल्लेख आपका अथर्ववेद में मिलता है। उसके बाद आता है कि आपके जो 731 सूत्र थे उनमें से एक है आपका पृथ्वी सूत्र। और पृथ्वी सूत्र में ही भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं, ये आपका वाक्य जो मिलता है वो मिलता है आपका पृथ्वी सूत्र में। उसके बाद आता है कि अथर्ववेद में ये वर्णन मिलता है कि जो राज्य नष्ट हो गए हैं, जो राज्य नष्ट हो गए हैं, उन राज्यों की तुलना की गई है आपकी पानी भरती हुई टूटी नाव से। मतलब एक नाव है और वो टूटी हुई है और उसमें पानी भर रहा है, ये आपकी तुलना हुई है किससे? नष्ट राज्य की तुलना की गई है
पानी भरती हुई टूटी नाव से। फिर आता है आपका मंत्र, एक मंत्र है आपका जायते पुनः, और जायते पुनः मंत्र में ये कहा गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, आत्मा का पुनर्जन्म होता है, ये कहा गया है आपके जायते पुनः मंत्र में। उसके बाद आता है कि अथर्ववेद में ही 16 संस्कारों का वर्णन मिला है, 16 संस्कारों का वर्णन मिला है आपका अथर्ववेद में। इन 16 संस्कारों को हम डिटेल में करेंगे। उसके बाद आता है कि जब आपके वेदों की रचना हुई थी, वेदों के बाद आपके कुछ अन्य ग्रंथों की भी रचना हुई थी, जैसे आपका वेदांत सूत्र। और वेदांत सूत्र है आपका जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में जो वैदिक साहित्य हैं, जो वैदिक साहित्य हैं, उन साहित्यों को 6 भागों में विभाजित किया गया था। वैदिक साहित्यों को 6 भागों में विभाजित किया गया था। और इन्हें क्यों विभाजित किया गया था, इनका कार्य क्या था इन 6 भागों का? तो इनका कार्य था, वेदांत का अर्थ होता है आपका वेद की सहायक विधियां, मतलब आपके वेदों को समझने के लिए जो विधियां थी, वेदों को और आसान बनाना, जिससे इन्हें और आसानी से इन्हें पढ़ा जा सके और समझा जा सके, इसके लिए जो विधियां बनाई गई थी वो आपकी 6 विधियां थी। ये वेद के अर्थापन, अर्थ के ज्ञान में सहायता करती थी, मतलब जो वेदों का अर्थ होता था उसमें सहायता देती थी समझने के लिए। उसके बाद संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र भी कहा गया है। तो हमारे ये जो वैदिक साहित्य को 6 भागों में विभाजित किया गया है वो है आपके वेदांग। सबसे पहले आता है आपका पहला जो वेदांग है वो है आपका शिक्षा। सबसे पहला जो वेदांग आता है वो है आपका शिक्षा, और शिक्षा वेदांग का अर्थ है आपका ध्वनि शास्त्र। शिक्षा वेदांग और शिक्षा वेदांग का अर्थ है आपका ध्वनि शास्त्र। और शिक्षा का जो प्राचीनतम ग्रंथ है, शिक्षा वेदांग का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है आपका प्रीति शाक्य। और इस ग्रंथ को जो आपका लिखा था, ग्रंथकार है, लिखने वाला है, जो लेखक है जो आपका, वो है आपका शौनक, वो है आपका शौनक। दोबारा देखिए, पहला वेदांग है आपका शिक्षा, जिसका अर्थ होता है आपका ध्वनि शास्त्र, और इसका जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है आपका प्रीतिशाक्य, और प्रीतिशाक्य लिखा था आपका शौनक ने। फिर आता है आपका दूसरा वेदांग, और दूसरा वेदांग है हमारा व्याकरण वेदांग। दूसरा है आपका व्याकरण वेदांग, और व्याकरण वेदांग का अर्थ है आपका व्याकरण, ग्रामर। और ग्रामर पे जो सबसे प्राचीन ग्रंथ था वो था आपका अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी का जो लेखक था वो था आपका पाणिनि। दोबारा देखिए, दूसरा जो वेदांग है वो है आपका व्याकरण वेदांग, और इसका अर्थ है आपका व्याकरण। इसका जो प्राचीनतम ग्रंथ है व्याकरण का वो है आपका अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी लिखी थी आपकी किसने? पाणिनि ने। तो ये थे हमारे 2 वेदांग। फिर आता है हमारा तीसरा वेदांग जो है आपका कल्पसूत्र। तीसरा वेदांग है आपका कल्पसूत्र वेदांग, और कल्पसूत्र वेदांग का जो अर्थ होता है वो है आपका धार्मिक आचार शास्त्र। कल्पसूत्र वेदांग का जो अर्थ है वो है आपका धार्मिक आचार शास्त्र। और इसके जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं, इसके आपके 4 प्राचीनतम ग्रंथ हैं। पहला है आपका स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र ग्रंथ की रचना करी थी आपकी आशुलायन ने। उसके बाद आता है आपका गृह सूत्र, और गृह सूत्र की रचना करी थी आपकी आशुलायन ने। फिर तीसरा ग्रंथ है आपका धर्मसूत्र, और धर्मसूत्र की रचना करी थी आपकी बोधायन ने। और चौथा जो सूत्र है वो है आपका शुल्ब सूत्र, और शुल्ब सूत्र की रचना करी थी आपकी बोधायन ने। तो ये थे हमारे 3 वेदांग सूत्र। फिर चौथा वेदांत सूत्र आता है आपका निरुक्त। चौथा वेदांत सूत्र है आपका निरुक्त, और निरुक्त का अर्थ है आपका व्युत्पत्ति शास्त्र है। और इसमें जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है आपका निरुक्त, और इस निरुक्त की जो रचना करी थी वो करी थी आपकी महर्षि
याशक। उसके बाद आता है हमारा पांचवा वेदांग सूत्र, और पांचवा वेदांत सूत्र है आपका छंद वेदांग। छंद वेदांग। उसके बाद छंद वेदांग का जो अर्थ है वो है आपका माप सिद्धांत। माप सिद्धांत। और छंद वेदांग का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है आपका छंद सूत्र। छंद सूत्र। और छंद सूत्र की जो रचना करी थी वो करी थी आपकी पिंगल ऋषि ने। पिंगल ऋषि ने। उसके बाद आता है हमारा अंतिम जो छठा वेदांत सूत्र है वो है आपका ज्योतिष। ज्योतिष। और ज्योतिष आपका जो वेदांग है इसका जो अर्थ है वो है आपका खगोल विज्ञान। वो है आपका खगोल विज्ञान। और इस ज्योतिष का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है आपका वेदांग ज्योतिष। और इसके जो रचयिता हैं, वेदांत ज्योतिष के जो रचयिता हैं वो है आपके लगध ऋषि। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 6 वेदांग सूत्र। उसके बाद वेदित साहित्य के बाद जो आपके वेदित साहित्य को विभाजित कर दिया गया था आपके वेदांग सूत्र में, उसके बाद रचना हुई थी आपकी ब्राह्मण ग्रंथों की। हमने जब अपने वेद करवाए हैं तो हर वेद में हमने अपने ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ा है। आपके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनकी जो रचना हुई थी, इनकी रचना हुई थी आपकी क्योंकि इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित हैं। मतलब जो आपका वैदिक अनुष्ठान है, वैदिक अनुष्ठानों की जो विधियां हैं वो आपकी संग्रहित हैं। वो हैं किसमें? आपकी ब्राह्मण ग्रंथों में। और ब्राह्मण ग्रंथों को ही आपके जो वेद हैं हमारे, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन वेदों की टीका, इन वेदों की टीका कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ को। उसके बाद आता है कि सबसे प्राचीन जो ब्राह्मण ग्रंथ है हमारा, सबसे प्राचीन सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपका शतपथ। वो है आपका शतपथ। और शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो संबंधित है आपका यजुर्वेद से। वो संबंधित है आपका यजुर्वेद से। उसके बाद शतपथ ग्रंथ में आपके 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है आपका शतपथ में। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है आपका संबंधित है यजुर्वेद से। उसके बाद आता है कि शतपथ ग्रंथ में ही आपका पत्नियों को जायद शतम भी कहा गया है। पत्नियों को जायद शतम भी कहा गया है आपका शतपथ में। उसके बाद आता है कि महाजनी प्रथा। महाजनी प्रथा वह प्रथा होती है जिस पे महाजनों द्वारा या राजाओं द्वारा या अमीर लोगों के द्वारा ऋण दिया जाता था, पैसे उधार दिए जाते थे गरीब लोगों को या किसानों को। मतलब महाजनी प्रथा में आपके महाजनों द्वारा, राजाओं द्वारा या अमीर लोगों के द्वारा पैसे उधार दिए जाते थे, ब्याज पे पैसे उधार दिए जाते थे गरीब लोगों को और किसान लोगों को। परंतु इसमें जो दर राशि होती थी, जो ब्याज की दर राशि होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। ये होती है आपकी महाजनी प्रथा। और महाजनी प्रथा का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला है वो मिला है आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। उसके बाद आता है कि सर्वप्रथम राजा का देवी उत्पत्ति सिद्धांत, सर्वप्रथम राजा का देवी उत्पत्ति सिद्धांत जो मिला है वो मिला है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में। और ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है आपका ऋग्वेद से। और ऋग्वेद है हमारा सबसे प्राचीन वेद। दोबारा देखिए, राजा का देवी उत्पत्ति सिद्धांत मिला है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण से। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में आपके राजाओं के लिए जो आपके उत्तर, पश्चिम और दक्षिण और मध्य भारत के जो राजा थे उनके लिए आपके कौन से यज्ञ होते थे उसका उल्लेख भी आपका ऐत्रेय ब्राह्मण से मिला हुआ है। जैसे पश्चिम का जो राजा होता था सौराठ, पश्चिम का जो राजा होता था सौराठ, उसके लिए कौन सा यज्ञ होता था? अश्वमेध यज्ञ। उसके लिए यज्ञ होता था आपका अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद है उत्तर के राजा विराट के लिए यज्ञ है आपका पुरुषमेध यज्ञ। उसके लिए है पुरुषमेध यज्ञ। दक्षिण के राजा भोज और सौराठ, दक्षिण के राजा भोज और सौराठ के लिए जो यज्ञ है वो है आपका सर्वमेध यज्ञ।
वो है आपका सर्वमेघ यज्ञ। मध्य देश के राजा के लिए जो यज्ञ है वो है आपका राजसूय यज्ञ, वो है आपका राजसूय यज्ञ। इन चारों का यज्ञों का और कौन सा यज्ञ कौन से राजा से संबंधित है, कौन से एरिया से, पूर्व, दक्षिण, आपका पश्चिम और मध्य देश संबंधित है, ये आपको कौन से ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है आपका ऋग्वेद से। उसके बाद आता है आपका कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में ही आपका नर बलि का उल्लेख मिलता है, मतलब नरों की बलि दी जाती है। आज इसमें हम अपने आरण्यक और जो हमारे उपनिषद हैं और किस तरीके से उत्तर वैदिक सभ्यता का अर्थव्यवस्था रही थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जो आरण्यक हैं, आरण्यक जो ग्रंथ होते हैं वो वनों में रचे जाने के कारण, वनों में रचे जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहते हैं। ये हमारे आरण्यक जो हैं यह मूलतः ब्राह्मण ग्रंथ के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ के परिशिष्ट रूप में पाए जाते हैं। और ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ का जो अंतिम भाग होता है, ब्राह्मण ग्रंथ का जो अंतिम भाग होता है उसे हम आरण्यक कहते हैं। आरण्यक आपके मुख्य 7 प्रकार के होते हैं। और जब मैंने आपको वेद करवाए हैं, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उन वेदों पे कौन कौन से आरण्यक हैं वो भी मैंने आपको उन वेदों में करवाए थे। तो हमारे जो 7 प्रमुख हैं, और भी हैं आपके आरण्यक, परंतु जो 7 प्रमुख माने जाते हैं वो हैं आपके ऐत्रेय, तैत्रेय, माध्यन्तिन, संखायन, मैत्रेयनी, तलवकार, बृहदारण्यक। तो ये हमारे प्रमुख 7 आरण्यक हैं। उसके बाद आरण्यक को गद्य शैली में लिखा गया है, आरण्यक को गद्य शैली में लिखा गया है। उसके बाद आरण्यक में आपका जो विषयों का ज्ञान होता है, आरण्यक में कौन से विषयों का ज्ञान होता है, तो वो विषय हैं आपके दार्शनिक और रहस्यात्मक। दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का ज्ञान आपका आरण्यक में होता है। उसके बाद आते हैं आपके उपनिषद, और उपनिषद हैं हमारे 108। टोटल जो उपनिषदों की संख्या है वो है आपकी 108। परंतु जो प्रमाणित हैं या जो प्रमुख हैं वो हैं आपके 12। उसके बाद जो उपनिषद हैं ये आपके भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। भारतीय दार्शनिक विचारों का जो प्राचीनतम संग्रह माना जाता है वो है आपका उपनिषद। उसके बाद उपनिषद में आपका शुद्धतम ज्ञान पथ पर बल दिया गया है। फिर आता है आपका भारतीय दर्शन का स्रोत व पिता कहा जाता है उपनिषद को। उपनिषद को आपका भारतीय दर्शन का स्रोत व पिता कहा जाता है। उसके बाद आता है कि सामवेद के जो सामवेद है हमारा, सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में, सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि का उल्लेख है। तत्वमसि का उल्लेख है आपके सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में। उसके बाद आता है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेघ, जो आपका अश्वमेघ की विवेचना की गई है। फिर आता है आपका कठोपनिषद, जो आपका कठोपनिषद उपनिषद वो है, उसमें यम व नचिकेता का संवाद वर्णित है। यम और नचिकेता का संवाद जो वर्णित है वो आपका कौन से उपनिषद में है, वो है आपका कठोपनिषद में। कठोपनिषद में। और नचिकेता को यमराज ने आध्यात्म की शिक्षा दी थी। उसके बाद आता है कि जो सबसे छोटा उपनिषद है हमारा, सबसे छोटा उपनिषद है आपका मुंडक उपनिषद।
सबसे छोटा है आपका मुंडक उपनिषद। अथर्ववेद का उपनिषद है आपका मुंडक उपनिषद, और मुंडक उपनिषद से ही आपका सत्यमेव जयते लिया है। सत्यमेव जयते आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद जो आपका ऋग्वेद का उपनिषद है ऐत्रेय, ऋग्वेद का जो उपनिषद है ऐत्रेय से आपका एक सिद्धांत लिया है, जो है आपका राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत लिया है आपका ऐत्रेय उपनिषद से, और ऐत्रेय उपनिषद है आपका ऋग्वेद का, और मुंडक उपनिषद है आपका अथर्ववेद से, और मुंडक उपनिषद से ही आपका सत्यमेव जयते लिया हुआ है। उसके बाद आता है आपका ईशोपनिषद, और ईशोपनिषद में संवाद मिलता है आपका याज्ञवल्क्य व श्वेत केतु का। उसके बाद आता है आपका कि जो उपनिषद है, उपनिषद का क्या अर्थ होता है, तो उप का मतलब होता है आपका समीप। उप का मतलब होता है समीप। नी का मतलब होता है निष्ठा पूर्वक, नी का मतलब होता है निष्ठा पूर्वक, और सद का मतलब होता है बैठना। तो उपनिषद जो है हमारा, उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना व ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के पास निष्ठा पूर्वक बैठना और ज्ञान प्राप्त करना, ये मतलब होता है आपका उपनिषद का। उसके बाद आता है कि उपनिषद में आत्मा, परमात्मा व सृष्टि के रहस्यों का उल्लेख दिया हुआ है। मतलब आत्मा, परमात्मा व सृष्टि के रहस्यों का वर्णन आपका उपनिषद में दिया हुआ है। उसके बाद आता है कि जो प्राचीन उपनिषद है वो है आपका बृहदारण्यक। प्राचीन उपनिषद है आपका बृहदारण्यक, और बृहदारण्यक में ही आपका जो वर्णन दिया हुआ है, जो सिद्धांत दिया हुआ है, वो है आपका पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत दिया हुआ है वो आपका बृहदारण्यक उपनिषद में दिया हुआ है। उसके बाद आता है कि ये जो हमारे उपनिषद हैं, जो हमारे 108 उपनिषद हैं, इन उपनिषदों की जो फारसी में अनुवाद किया था, फारसी में अनुवाद किया था आपके उपनिषदों का, वो किया था आपका दारा सिकों ने इनका फारसी अनुवाद किया था। उसके बाद कौन से उपनिषद में आपका कर्म का सिद्धांत का वर्णन मिलता है? कर्म के सिद्धांत का वर्णन मिलता है आपका मीमांसा में। उसके बाद आते हैं, तो हमने अपने जो हमारा ऋग्वेद की रचना हुई थी ऋग्वेद काल में, जो आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व में था। उसके बाद आपका उत्तर वैदिक काल में रचना हुई थी सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषदों, वेदांत, और आपकी इनकी रचना हुई थी। उसके बाद अब हम करेंगे जो उत्तर वैदिक काल में आपके आर्यंस थे, आर्यंस का रहन सहन कैसा था, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनका सामाजिक संगठन कैसा था, और वो किस देवता को मानते थे। उत्तर वैदिक काल में आपके आश्रम व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो उत्तर वैदिक काल के आर्यंस थे उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यंस आपके पशुपालक थे, आर्यंस आपके पशुपालक थे, और वो आपके गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, घोड़े, इन सबको पाला करते थे, और इनसे जरूरतमंद की चीजें उत्पन्न किया करते थे, जैसे आपका मांस, दूध, चमड़ा प्राप्त किया करते थे। उत्तर वैदिक सभ्यता के आर्यंस जो थे, जो लोग थे, वो आपके पशुपालक थे, और पशुपालक के साथ साथ वह जानवरों से रोजमर्रा की जो जरूरतें थी उनको पूरा करते थे, जैसे आपके मांस, दूध, चमड़ा प्राप्त किया करते थे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, इन सब से। उसके बाद आता है आपका कि जो गाय थी, एधन्य जिसे कहा जाता था, आपका एधन्य ऋग्वेद में गाय को कहा जाता था, और गाय सबसे पूजने मानी जाती थी।
बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में भी आपका गाय का इस्तेमाल किया जाता था। तो जब गाय चोरी होती थी, सबसे ज्यादा गाय की चोरी होती थी, और गाय की चोरी के लिए जब गाय की खोज की जाती थी, जब गाय की खोज की जाती थी, तो गाय की खोज के लिए जो नाम दिया जाता था वो था आपका गवेषणा। गवेषणा, गवेषणा का मतलब था कि गाय की खोज के लिए आपका जो एक प्रॉपर शब्द दिया हुआ था वो था आपका गवेषणा। उसके बाद आता है कि 1000 ईसा पूर्व में, जैसा हमने देखा था कि जो लोहे की खोज हुई थी या लोहे के जो प्रमाण मिले थे सबसे पहले, वो आपके अथर्ववेद में मिले थे, मतलब उत्तर वैदिक सभ्यता में आपके लोहे के प्रमाण मिले थे। और उत्तर वैदिक सभ्यता आपकी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो 1000 ईसा पूर्व में जो लोहे के साक्ष्य मिले थे, सबसे पहले जो लोहे के साक्ष्य मिले थे वो मिले थे आपके धारवाड़ कर्नाटक में। और आपके ये भी कहा जाता है कि लोहे के और जो साक्ष्य मिले थे वो आपके अतिरंज खेड़ा में, इटा इटा जिले उत्तर प्रदेश में मिले थे। और इसी जगह से अति अतिरंज खेड़ा से ही आपके चावल के अवशेष मिले थे उत्तर वैदिक सभ्यता के समय। उसके बाद आता है कि जो लोहे की धातुएं थी, लोहे की धातुएं जो थी, लोहे की धातुओं को नाम दिया हुआ था, लोहे की धातुओं को कुछ कह के बुलाया जाता था, जो था आपका लोहे की धातु को श्याम व कृष्ण अयस कहा जाता था। लोहे की धातुओं को श्याम व कृष्ण अयस कहा जाता था। उसके बाद जो मुख्य व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय था आपका कृषि, मुख्य व्यवसाय था कृषि, क्योंकि उत्तर वैदिक सभ्यता के लोग स्थायी निवास करना शुरू कर दिया था, तो वो एक स्थान पर रह के अपना कृषि किया करते थे और बैलों के द्वारा अपने खेत को जोता करते थे। उसके बाद जो बैलों बैलों के द्वारा, मतलब बैलों से हल के द्वारा खेतों को जोड़ा जाता था, और बैलों के जो जोड़े इस्तेमाल में लाए जाते थे वो थे आपके 6, 8, 12, 24 जोड़े वाले बैलों को हल में, मतलब 6, 8, 12, 24 जोड़े वाले बैलों को हल में, हल से खेतों को जोड़ा जाता था। बैलों के जो जोड़ों की संख्या होती थी वो आपकी 6, 8, 12, 24 हुआ करती थी। इसका जो उल्लेख मिला है वो मिला है आपका सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण जो आपका ग्रंथ है उसमें इसका उल्लेख मिला हुआ है। उसके बाद आता है कि वैदिक लोग, जो वैदिक लोग थे आप हमारे वैदिक लोग, मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो वैदिक लोग थे, ऋग्वैदिक काल के लोग थे, वो आपके जौ से परिचित थे, वो आपके जौ से परिचित थे। परंतु जो उत्तर वैदिक के लोग थे, उत्तर वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, वो आपके धीरे धीरे चावल और गेहूं से भी परिचित होते गए थे, चावल और गेहूं से भी परिचित होते गए थे उत्तर सभ्यता के लोग। उसके बाद जो उत्तर वैदिक सभ्यता के लोग थे, ये आपके तिलहन फसल भी उगाते थे, तिलहन फसल भी इनके, मतलब इनको तिलहन फसल भी उगाना आता था। उसके बाद आता है हमारा 1500 ईसा पूर्व में, 1500 ईसा पूर्व में तांबे के औजार मिले थे आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बिहार से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार से आपके तांबे के औजार मिले थे। और ये कहा जाता है कि ये जो तामा था, वो तामा जो आता था वो राजस्थान के आपकी खेतड़ी, राजस्थान की खेतड़ी में एक खान थी तांबे की खान, उससे ये तांबा आता था। उसके बाद आता है कि उत्तर वैदिक काल में लेटर वैदिक पीरियड में 4 प्रकार के मृत भांड पाए गए थे, 4 प्रकार के मृत भांड पाए गए थे। पहला है आपका काला व लाल मृत भांड, पहला है काला व लाल, मतलब दोनों कलर इस्तेमाल में लिए जाते थे, काला ब्लैक कलर भी और रेड कलर भी।
उसके बाद आता है हमारा दूसरा दूसरा जो मृत भांड था वो था आपके काली पॉलिश द्वार, मतलब मृत भांड पे काली पॉलिश की जाती थी, ब्लैक पॉलिश की जाती थी। उसके बाद आता है हमारा तीसरा जो है आपका चित्रित घूसर, मतलब उसमें आपके अलग अलग प्रकार के रंगों से चित्र बनाए जाते थे। फिर आता है आपका लाल मृत भांड, उसमें लाल कलर किया जाता था। ये जो हमारा चित्री घूसर है, चित्री घूसर मृत भांड है जो, इसमें आपका उत्तर वैदिक काल के सर्वोपरि विशिष्ट का सूचक है आपका चित्रित मृत भांड। उसके बाद आता है आपका कि जो उत्तर वैदिक ग्रंथों में, मतलब जो उत्तर वैदिक लेटर वैदिक पीरियड के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में सर्वकारों व आभूषण निर्माताओं का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आता है कि उत्तर वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, उत्तर वैदिक सभ्यता के जो आर्यंस थे, उन्होंने एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया था, मतलब उन्होंने स्थायी निवास शुरू कर दिया था, स्थायी जीवन अपना लिया था उन्होंने, और वो एक स्थान पर रुक के अपना कृषि किया करते थे, पशुपालन किया करते थे। उसके बाद इनके जो घर होते थे उत्तर वैदिक काल में, जो आर्यंस या जो लोग थे उनके जो घर होते थे वो घर आपके मिट्टी के बने होते थे, और मिट्टी में भी वो आपके कच्ची ईंट व लकड़ी के खंभों का इस्तेमाल किया करते थे। कच्ची ईंट व लकड़ी के जो खंभ होते थे उनका इस्तेमाल किया करते थे अपने घर को बनाने में। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था, जैसे तो सिक्कों जो आपके थे वो सिक्के आपके निष्क, शतमान, कृष्णवत और वृषनल, निष्क, शतमान, कृष्णवत और वृषनल, इन चारों के रूप में आपके ये आपके उत्तर वैदिक काल के सिक्के हुआ करते थे। उसके बाद जो नापतोल का काम हुआ करता था उत्तर वैदिक काल में, जो आपके इन सिक्कों से मापा जाता था, किस प्रकार से इन सिक्कों का मूल्य था, वो था आपका जैसे एक निष्क की जो तोल थी, एक निष्क सिक्के की जो तोल थी वो आपकी बराबर थी 4 सुवर्णों के बराबर। एक निष्क की जो तोल थी वो बराबर थी आपकी 4 सुवर्णों के बराबर। उसके बाद जो एक स्वर्ण था आपका, एक स्वर्ण बराबर था आपका 320 रत्ती के बराबर, 320 रत्ती के बराबर था आपका एक स्वर्ण। उसके बाद आता है कि एक शतमान का जो मूल्य था वो था आपका 100 रत्ती के बराबर। एक शतमान का मूल्य था आपका 100 रत्ती के बराबर। उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल में जो वाट होते थे वजन तोलने के लिए, उन वाटों की जो मूलभूत इकाई होती थी, उन वाटों की जो मूलभूत इकाई होती थी वो थी आपकी रतिका, गुंजा और वृषठान, और आपका वृषठान। उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ थे, इन ग्रंथों में आपका समुद्र और समुद्र यात्रा का उल्लेख भी मिलता है। उसमें मतलब उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा का उल्लेख भी मिलता है। उसके बाद राजा के द्वारा जो आय होती थी, राजा की जो आय होती थी, या राजा को अपनी आय का 16वां भाग बलि कर के रूप में देना पड़ता था। जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे उनका किस प्रकार से राजनीतिक संगठन था, मतलब किस प्रकार से उनका प्रशासनिक कार्य करते थे, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपका उत्तर वैदिक काल में आपकी जो सभाएं थी, सभाओं में महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध हो गया था, मतलब महिलाओं का जो प्रवेश था सभाओं में वो आपका समाप्त हो गया था। ऋग्वैदिक काल में सभा व समितियों में आपकी जो महिलाएं थी वो भाग ले सकती थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध हो गया था।
उसके बाद आता है कि राष्ट्र शब्द। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है, सर्वप्रथम इसी समय प्रचलन में आया था। मतलब पहले जो था आपका कि उत्तर वैदिक काल में ही जो राष्ट्र शब्द है, राष्ट्र शब्द का ही आपका प्रचलन शुरू हुआ था। उसके बाद आता है आपका जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ थे, वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनमें से एक है आपका ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जो है आपका ऐत्रेय। और ऐत्रेय में शासन प्रणाली का वर्णित दिया हुआ है कि किस प्रकार से आपके यज्ञ होते थे, कौन से प्रदेश में, आपके कौन सी दिशा में जो प्रदेश था उसको क्या कहा जाता था। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपकी दिशा, क्षेत्र, और उस क्षेत्र का जो शासक था उसे क्या कहते थे, और उसके द्वारा कौन सा यज्ञ करवाया जाता था। सबसे पहले आता है आपका पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा में जो क्षेत्र हो उसे साम्राज्य कहा जाता था, और उसके जो शासक था उसे सम्राट कहा जाता था, और उस राजा के द्वारा जो यज्ञ करवाया जाता था वो था आपका वाजपेयी यज्ञ। दोबारा से ध्यान दीजिए, पूर्वी दिशा में, पूर्वी दिशा का जो क्षेत्र था उसे साम्राज्य कहा जाता था, और उस साम्राज्य का जो शासक होता था उसे सम्राट कहा जाता था, और उस सम्राट के द्वारा या उस राजा के द्वारा जो यज्ञ होता था उसे वाजपेयी यज्ञ भी कहा जाता था। दूसरी दिशा आती है हमारी पश्चिम दिशा, और पश्चिम दिशा के जो क्षेत्र था उसे आपका स्वराज कहा जाता था, और स्वराज का जो शासक होता था उसे सौराठ कहा जाता था, और सौराठ के द्वारा जो यज्ञ किया जाता था उसे अश्वमेध यज्ञ भी कहा जाता था। फिर आता है आपका उत्तर दिशा, और उत्तर दिशा का जो क्षेत्र था उसे वैराज्य कहा जाता था, और वैराज्य क्षेत्र का जो शासक होता था उसे विराट कहा जाता था, और विराट के द्वारा जो यज्ञ होता था उसे पुरुष मेघ यज्ञ भी कहा जाता था। उसके बाद आता है आपका दक्षिण दिशा, और दक्षिण दिशा का जो साम्राज्य था, दक्षिण दिशा का जो क्षेत्र था उसे आपका भोज्य कहा जाता था, और भोज्य क्षेत्र का जो राजा होता था, जो शासक होता था उसे भोज कहा जाता था, और भोज के द्वारा या राजा के द्वारा आपका यज्ञ करवाया जाता था जो था आपका सर्वमेघ यज्ञ। उसके बाद आता है मध्य देश। मध्य देश में जो क्षेत्र था उसे राज्य कहा जाता था, और राज्य क्षेत्र का जो राजा होता था उसे राजा ही कहा जाता था, और राजा के द्वारा जो यज्ञ करवाया जाता था वो होता था आपका राजस्व यज्ञ। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड, मतलब उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ये संकेत मिले थे कि राज्य के प्रधान, जो राज्य है, राज्य का जो प्रधान होगा, जो राजा होगा, उसका राजा का निर्वाचन किया जाएगा। मतलब उत्तर वैदिक काल में ये संकेत दिए गए थे कि राज्य के प्रधान व राजा का निर्वाचन किया जाएगा। उसके बाद आता है कि जो राजा था आपका, जो आपका मध्य देश में जो शासक उसे राजा कहा जाता था, और जो राजा था, राजा के द्वारा आपका जो यज्ञ करवाया जाता था वो था आपका राजस्व यज्ञ। राजा के द्वारा मध्य देश में राजस्व यज्ञ करवाया जाता था, और इस अगर राजा ये यज्ञ करवाता था तो ये प्रतीत होता था कि राजा अपने दिव्य शक्ति प्राप्त कर चुका है, इसलिए वो ये यज्ञ करवा रहा है। उसके बाद राजस्व जो यज्ञ था, इस राजस्व यज्ञ का जो अर्थ था वो था आपका राज्य के संस्कार, और इस यज्ञ के द्वारा राजा के सिंहासन रोहण से भी आपका प्रतीत होता था। उसके बाद आता है कि जो पुरोहित, राजा के द्वारा ये यज्ञ करवाया जाता था, परंतु जो इस यज्ञ को करता था, जो वो पुरोहित इस यज्ञ को करता था, उस पुरोहित को यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद 24,000 गायें, सबसे पूजनीय जो पशु माना गया है आपका, वो गाय माना गया है,
और 24,000 गायें उस पुरोहित को दान में दी जाती थी जो इस यज्ञ को करता था। उसके बाद आता है कि इस यज्ञ का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला है वो आपका ऋग्वेद, जो हमारा सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख सर्वप्रथम मिला है। उसके बाद आता है कि जो राजा होता था, राजा के द्वारा आपका पश्चिम दिशा में क्षेत्र को स्वराज कहा जाता था और उस स्वराज के शासक को सौराठ कहा जाता था और उसके द्वारा यज्ञ किया जाता था, यज्ञ करवाया जाता था, जो था आपका अश्वमेध यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ करता था आपका राजा, और राजा के द्वारा इस अश्वमेध यज्ञ में क्या था, अश्व मतलब होता है घोड़ा, और इसमें एक अश्व या एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था और जहां जहां या जिन जिन क्षेत्रों में वो घोड़ा जाता था उन क्षेत्रों में राजा का अधिकार मान लिया जाता था, जब तक उस घोड़े को कोई नहीं पकड़ता। अगर उस घोड़े को कोई पकड़ लेता था तो उसके साथ राजा या राजा के जो सैनिक थे उन्हें युद्ध करना पड़ता था। तो राजा द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता था और घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में गुजरता था उन क्षेत्रों पर राजा का अधिकार हो जाता था। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ आपका 3 दिन तक चलता था। 3 दिन तक ये आपका अश्वमेध यज्ञ चलता था। और जब घोड़ा 1 वर्ष समाप्त हो जाता था तो 1 वर्ष समाप्त होने के बाद उस घोड़े की बलि दे दी जाती थी। राजा ये क्यों मतलब अपना घोड़ा क्यों छोड़ा करता था, ये अश्वमेध यज्ञ क्यों करवाया जाता था, तो ये यज्ञ आपका राजनीतिक विस्तार हेतु करवाया जाता था। 1 वर्ष समाप्त होते ही घोड़े की बलि दे दी जाती थी। उसके बाद आता है आपका वाजपेयी यज्ञ, और वाजपेयी यज्ञ आपका पूर्व दिशा में जो क्षेत्र होता था उसका जो सम्राट राजा होता था उसके द्वारा वाजपेयी यज्ञ करवाया जाता था। वाजपेयी यज्ञ को हम रथ दौड़ के रूप में भी ले सकते हैं। वाजपेयी यज्ञ को रथ दौड़ के रूप में भी बोला जा सकता है। और ये जो वाजपेयी यज्ञ था ये आपका 17 दिन चलता था। ये आपका 17 दिन चलता था। और ये यज्ञ वाजपेयी यज्ञ या फिर रथ दौड़ ये आपके एक मनोरंजन के लिए करवाई जाती थी, मनोरंजन के लिए करवाई जाती थी। उसके बाद आता है आपका अग्निष्टोम यज्ञ, और अग्निष्टोम यज्ञ आपका देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ करवाया जाता था। और इसमें आपका ये जो अग्निष्टोम यज्ञ है ये आपका सिर्फ 1 दिन चलता था, सिर्फ 1 दिन चलता था। और इसमें इस यज्ञ में पशुओं की बलि अग्नि में दी जाती थी, मतलब पशुओं की बलि दी जाती थी आपकी अग्निष्टोम यज्ञ में। और ये यज्ञ आपका 1 दिन चलता था, सुबह दोपहर शाम। इसमें जो आपके यज्ञ करवाते थे या करते थे वो आपके सोमरस पिया करते थे। उसके बाद कर व नजराना, कर व नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया था, मतलब कर और आपके नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया था, कर और नजराना दिया जाता था। उसके बाद वह कौन कौन से अधिकारी थे जो राजा की मदद किया करते थे, जो आपका उत्तर वैदिक काल में जो राजा होता था जिसका चुनाव समिति या सभाओं के द्वारा किया जाता था उसको मदद आपके किस किस के द्वारा की जाती थी, तो उसकी मदद करते थे आपके पुरोहित, जो सेनापति होता था, पटरानी और उच्च कोटि के अधिकारियों के द्वारा राजा की मदद की जाती थी। उसके बाद आता है कि धीरे धीरे हमने जो पढ़ा कि जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई होती थी राजनीतिक संगठन में, हमने पढ़ा था कि मतलब आपका सामाजिक संगठन में पढ़ा था कि सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो होती थी आपकी जन, और सबसे छोटी होती थी आपकी कुल या परिवार। जो सबसे बड़ी इकाई थी आपकी जन के स्थान पर
धीरे धीरे जनपदों ने ले ली थी। मतलब बहुत सारे जो जन थे, बहुत सारे जनों को संग्रहित करके इकट्ठा करके एक बड़ा साम्राज्य, बड़ा क्षेत्र बना दिया जाता था, जो था आपका जनपद। और जनपद का अर्थ होता है आपका राज्य क्षेत्र। जैसा हमने पढ़ा था कि राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है, सर्वप्रथम इसी समय प्रचलित में आया था। तो इसी समय आपका जो जन था, जो सबसे बड़ी इकाई होती थी, वो सबसे बड़ी इकाई को इकट्ठा करके उससे भी बड़ी इकाई बना दी, जो थी आपकी जनपद। और जनपद का अर्थ होता है राज्य क्षेत्र। उसके बाद आता है कि हमारे दो कबीले थे, जैसे दो कबीले थे, भारत कबीला और पुरु कबीला। इन दो कबीलों को जोड़कर एक अलग से जनपद बना दिया था। जब हम अपने जो हमारे 16 महाजनपद हैं उनको हम जब करेंगे डिटेल में, तो उसमें आपका एक जनपद आता है कुरु जनपद, तो उसको भी हम तभी पढ़ेंगे। तो भरत व पुरु दो जनों को जोड़कर कुरु बना दिया था, जिसकी कुरुक्षेत्र की प्रथम राजधानी थी आपकी आसंदी कत। और इसकी दूसरी राजधानी थी आपकी इंद्रप्रस्थ या फिर हस्तिनापुर। ये आपके महाभारत से संबंधित है। उसके बाद इसी उत्तर वैदिक काल में जो राज्याभिषेक परंपरा थी, मतलब राजा का जो अभिषेक किया जाता था, वो आपकी वो परंपरा उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुई थी। उसके बाद आता है कि इसी समय उत्तर वैदिक काल में ही जो राजा होता था, राजा को उपाधियां देनी शुरू कर दी थी। और वो उपाधियां थी आपकी चक्रवर्ती, सम्राट, अधिराज, एक राज। मतलब चक्रवर्ती भी कहा जाता था राजा को, सम्राट, अधिराज, एक राज। उसके बाद जब हमने ऋग्वेदिक काल में पढ़ा था कि जो युद्ध हुआ करता था, जो लड़ाई हुआ करती थी, वो आपकी गाय पशु की चोरी के लिए ज्यादा होती थी। मतलब पशुओं की चोरी ज्यादा होती थी, इस वजह से लड़ाइयाँ हुआ करती थी। परंतु उत्तर वैदिक काल में जैसे जैसे धीरे धीरे आपका समय व्यतीत हुआ, उस तो जो युद्ध हुआ करते थे वो आपकी गाय के लिए तो हुआ ही करते थे, परंतु आपके क्षेत्र हेतु भी युद्ध होने लगे थे। उसके बाद आता है आपका सती प्रथा। सती प्रथा का उल्लेख जो मिलता है वो सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है वो सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। सती प्रथा होता क्या है? सती प्रथा होता है जब किसी पत्नी का पति मर जाता है, तो पति जो पत्नी होती है वो पत्नी अपने आप को चिता पर पति के साथ ही जला लेती है, जिसे आपकी सती प्रथा कहा जाता है। और इसका जो उल्लेख मिला था वो सबसे पहले आपके अथर्ववेद में मिला था, जो आपका नवीनतम वेद है। उसके बाद रामायण, जब रामायण का काल आया था, तो रामायण के समय रामायण के मूल अंशों में इसका उल्लेख नहीं है। रामायण के मूल अंशों में इसका उल्लेख नहीं है, परंतु उत्तराखंड में, जो भारत का राज्य उत्तराखंड है, उत्तराखंड में वेदयंती की माता के सती होने का प्रमाण मिलता है। उसके बाद आता है कि महाभारत में जो आपका राजा पांडु था, जो आपका अर्जुन, युधिष्ठिर और आपका ये भीम, इनका जो पिता था पांडु की दो पत्नियां थी। एक थी आपकी माद्री और दूसरी थी आपकी कुंती। जब पांडु का निधन हो जाता है या पांडु मर जाता है, तो पांडु के साथ उसकी जो दूसरी पत्नी थी माद्री सती हो जाती है। इसका प्रमाण आपका महाभारत में है। परंतु जब अभिमन्यु या घटोत्कच आपके वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो उनकी पत्नियों के सती होने का कोई भी प्रमाण नहीं है। उसके बाद आता है कि जो अर्थशास्त्र बुक है, जो आपके चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी, तो अर्थशास्त्र जो बुक है, अर्थशास्त्र में सती का उल्लेख नहीं है। अर्थशास्त्र में
जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी उसमें सती का कोई भी उल्लेख नहीं दिया हुआ है, परंतु जो हिंदू यूनानी लेखक थे, जो आपके हिंदू यूनानी मतलब आपके जो यूनानी लेखक थे, उन यूनानी लेखकों ने जब अपनी बुकों में सती प्रथा का उल्लेख किया हुआ है, मतलब चाणक्य की अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है, परंतु यूनानियों के द्वारा जो किताबें लिखी गई थी उनमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आता है कि सबसे पहले जो अभिलेख प्राप्त हुआ था, सबसे पहले जो अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है वो आपका गुप्त काल में मिला था, वो आपका गुप्त काल में मिला था, जो आपका एरन अभिलेख है। एरन अभिलेख में गुप्त नरेश, जो गुप्त काल का आपका राजा था उस समय, भानुगुप्त का एक दोस्त था, एक मित्र था, गोपराज एक सैनिक था, उसका दोस्त था आपका जो गुप्त नरेश का शासक था भानुगुप्त। और जब हूनों से भानुगुप्त की लड़ाई होती है तो भानुगुप्त का जो दोस्त है गोपराज, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी जो पत्नी होती है, गोपराज की जो पत्नी थी, उसकी पत्नी के सती होने के प्रमाण मिलते हैं, मतलब उसकी पत्नी भी अपने पति के साथ सती हो गई थी। उसके बाद आता है कि ये प्रथा कैसे आपकी समाप्त की गई थी, तो 1829 में सती प्रथा समाप्त कर दी गई थी और इसके लिए जो प्रयास किए गए थे वो किया था आपका उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। इनके प्रयासों से ही सती प्रथा 1829 में समाप्त की गई थी। हमारे किस प्रकार से आश्रम व्यवस्था आपकी शुरुआत हुई थी उत्तर वैदिक काल में, वो क्या थी उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। तो आश्रम व्यवस्था मतलब हमारा उत्तर वैदिक काल में लेटर वैदिक पीरियड में आश्रम व्यवस्था स्थापित हो गई थी। आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई थी आपकी उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद आश्रम का अर्थ होता है आपका श्रम करने के बाद विश्राम करना, मतलब मेहनत करने के बाद आराम करना। उसके बाद आता है कि सबसे पहले आपके जो आश्रम मतलब आश्रम व्यवस्था का जो पता चला था वो पता चला था आपका छांदोग्य उपनिषद में, और इसमें आपके 3 आश्रम का पता लगा था। उसके बाद आता है कि सबसे पहले वर्ण शब्द सबसे पहले आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित हुआ था। आपके जो वर्ण हैं मतलब आपकी 4 वर्ण थे हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनका जो वर्णन सबसे पहले आया था वो आया था आपके 10वें मंडल में। उसके बाद आता है आपका जाति शब्द सर्वप्रथम महर्षि याशक के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में उल्लेखित हुआ था सबसे पहले जाति शब्द। उसके बाद आता है कि सर्वप्रथम जवालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिला था। 3 आश्रमों का उल्लेख मिला था हमारा छांदोग्य उपनिषद में, और 4 आश्रमों का उल्लेख मिला था आपका जवालो उपनिषद में। उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में आपके 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो 4 आश्रम आपके प्रमाणित रूप से माने गए हैं। जैसे उस आश्रम में कौन कौन सी व्यवस्था होती हैं, तो उनकी आयु क्या होती है, उसमें क्या कार्य होते हैं और उसके क्या पुरुषार्थ होते हैं। जैसे हमारा पहला आश्रम है आपका ब्रह्मचर्य का आश्रम, और ब्रह्मचर्य में
जो मनुष्य की आयु निर्धारित की गई है वो की गई है आपकी 0 से 25 वर्ष। 0 से 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। और इसमें जो कार्य किया जाता है जैसे मनुष्य को, वो किया जाता है आपका ज्ञान प्राप्त करना। मतलब ज्ञान की प्राप्ति आपकी प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम में की गई है, जिसकी आयु 0 से 25 वर्ष है। और इसमें जो पुरुषार्थ है वो है आपका धर्म। उसके बाद आता है आपका दूसरा आश्रम। दूसरा आश्रम है आपका गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम की जो आयु है वो है आपकी 26 वर्ष से, मतलब 25 वर्ष से 50 वर्ष के अंतर्गत। और इसमें जो कार्य होते हैं वो होते हैं आपके सांसारिक जीवन, मतलब संसार के बारे में जानना, अपने गृहस्थ के बारे में जानना। उसके बाद आता है आपका तीसरा आश्रम जो है आपका वानप्रस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ आश्रम में जो आयु है वो है आपकी 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष। और इसमें जो कार्य है वो है आपके ईश्वर का ध्यान करना। और पुरुषार्थ है आपका मोक्ष। फिर आता है आपका संन्यास, संन्यास आश्रम। और इसमें जो आयु है वो है आपकी 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष। और इसमें जो कार्य होते हैं वो होता है आपका मोक्ष हेतु तपस्या करना। और पुरुषार्थ है इसमें मोक्ष। तो ये थे हमारे 4 प्रकार के आश्रम। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आश्रम है वो है आपका गृहस्थ आश्रम, जिसकी आयु आपकी 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष है। और इसमें मनुष्य जो होता है वो आपका सांसारिक ज्ञान प्राप्त करता है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में, जो गृहस्थ आश्रम है हमारा, गृहस्थ आश्रम को सभी इन चारों आश्रमों में से सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया है। और इसी में ही गृहस्थ आश्रम में ही आपका पंच महायज्ञ मिलता है, पंच महायज्ञ का उल्लेख मिलता है, त्रिवर्ग का उल्लेख मिलता है और त्रिऋण का उल्लेख मिलता है। जो हमारे ये पंच महायज्ञ हैं, मतलब 5 जो यज्ञ हैं, जो आपके 5 महायज्ञ बताए जाते हैं वो हैं आपके ब्रह्म व ऋषि यज्ञ, ब्रह्म व ऋषि यज्ञ। और दूसरा है आपका देव यज्ञ, तीसरा है आपका पितृयज्ञ और चौथा है आपका नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ और 5वां है आपका भूत व बलि यज्ञ। ये हमारे 5 यज्ञ मिलकर आपके पंच महायज्ञ भी कहे जाते हैं। फिर आता है आपका त्रिवर्ग। और त्रिवर्ग में है आपके धर्म, अर्थ और काम। त्रिवर्ग में है आपके धर्म, अर्थ और काम। फिर आता है आपका त्रिऋण। और त्रिऋण में ये कहा गया है कि त्रिऋण से निवृत्त होना आवश्यक है, मतलब इनसे ऋण होना आवश्यक है। जैसे आपका त्रिऋण में है आपका ऋषि ऋण, ऋषि का कोई भी ऋण नहीं होना चाहिए, पुत्र ऋण और देव ऋण, ये आपके 3 प्रकार के ऋण हैं त्रिऋण में। तो ये हमारे जो पंच महायज्ञ, त्रिवर्ग और त्रिऋण, ये आपके दिए हुए हैं जवालो अभिलेख में, जवालो उपनिषद में है। उसके बाद आता है हमारा देवता अनुष्ठान व दर्शन। मतलब उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो आपके कौन से देवता को मानते थे, किस प्रकार से वो अपना अनुष्ठान किया करते थे। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा जो प्रचलित था वो था आपका यज्ञ। सबसे ज्यादा प्रचलित था आपका यज्ञ मूल था। और यज्ञ में ही आपका अनुष्ठान व मंत्र विधियों प्रचलित थी। मतलब उत्तर वैदिक काल में जो आपका यज्ञ था, यज्ञ आपका मूल रूप से होता था और आपकी अनुष्ठान व मंत्र विधियां प्रचलित भी थी। उसके बाद आता है आपका कि पहले मतलब ऋग्वेद काल, पहले मतलब ऋग्वेद काल, जो आपकी वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता आपकी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक सभ्यता आपकी 2 भागों में विभाजित है, ऋग्वेदिक
जो आपकी 1500 से 1000 ईसा पूर्व में है, और उत्तर वैदिक जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में है। तो आपके जो ऋग्वेद में, आपके जो ऋग्वेदिक काल में जो आर्यंस थे, आर्यंस आपके मानते थे इंद्र भगवान को और अग्नि भगवान को। ऋग्वेद काल में मानते थे इंद्र भगवान और अग्नि भगवान को, देवता को, परंतु अब उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के स्थान पर ज्यादा प्रमुख, ज्यादा प्रसिद्ध देवता बन गए थे आपके प्रजापति, रुद्र और विष्णु भगवान। प्रजापति, रुद्र और विष्णु भगवान। उसके बाद आता है कि पशुओं का देवता। तो जो ये हमारा रुद्र देवता है, देवता जो रुद्र हैं, रुद्र देवता ने आपके उत्तर वैदिक काल में महाता पाई हुई थी। उसके बाद आता है कि विष्णु भगवान को, उत्तर वैदिक काल के लोग विष्णु भगवान को अपना पालक व रक्षक मानते थे। उसके बाद आता है कि जो पूषण, ऋग्वेद काल में जो पूषण देवता था, पूषण देवता को पशुओं का देवता मानते थे। ऋग्वेद काल में पूषण देवता को पशुओं का देवता मानते थे, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता गया, हमारे पूषण देवता धीरे धीरे पशुओं के देवता ना रहकर आपके शूद्रों के देवता बन गए थे। जो आपके चौथा वर्ण है शूद्र, उनके देवता बन गए थे। उसके बाद आता है कि उत्तर वैदिक काल में पशु बलि का प्रचलन बढ़ गया था, मतलब बलि के रूप में पशुओं को काटा जाता था। यह भी कहा जाता है कि एक यज्ञ होता था आपका अग्नि यज्ञ, और अग्नि यज्ञ में 16 पशुओं की बलि दी जाती थी। उसके बाद आता है कि अतिथि, जो अतिथि होते थे, जो मेहमान होते थे, उन अतिथियों को गौहंता भी कहते थे। इन अतिथियों को गौहंता भी कहा जाता था, और इन अतिथियों को गाय, जो सबसे प्रिय पशु था वैदिक सभ्यता में, उससे भी ज्यादा प्रमुख माना जाता था। मतलब गायों से भी ज्यादा प्रमुख माना जाता था आपके अतिथियों को, और अतिथियों को ही आपका गौहंता कहते थे उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद आता है कि यज्ञ करने वाले को यजमान कहा जाता था, और जो ब्राह्मण होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण ये मानने लग गए थे कि धार्मिक ज्ञान, व ब्राह्मण ये मानने लग गए थे कि धार्मिक ज्ञान व विज्ञान पर उनका एकाधिकार है, मतलब सिर्फ उन्हीं का ही अधिकार है धार्मिक व विज्ञान पर। उसके बाद आता है कि उपनिषद, जो हमारे उपनिषद थे, 108 उपनिषद हैं हमारे, और 108 उपनिषद मतलब उपनिषदों में कर्म कांड की निंदा की गई है, व यथार्थ को महत्व दिया गया है। कर्म कांड की निंदा हुई है, व यथार्थ को महत्व दिया गया है आपका उपनिषदों में। उसके बाद आता है कि राज्याभिषेक के समय, जब राज्याभिषेक का प्रचलन आपका उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुआ था, जो राजा बनाया जाता था समितियों के द्वारा, राजा का जो निर्वाचन किया जाता था, अब राजा का राज्याभिषेक भी आपका होने लग गया था उत्तर वैदिक काल में। अब जब राज्याभिषेक में जब यज्ञ करवाया जाता था, उस समय उस यज्ञ को कहा जाता था आपका राजसूय यज्ञ। मतलब राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। उसके बाद आता है कि पुरुषमेघ यज्ञ में आपका एक पुरुषमेघ यज्ञ करवाया जाता था, और इस पुरुषमेघ यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी, मतलब मनुष्य की बलि दी जाती थी। उसके बाद आता है कि किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक संगठन थे, किस प्रकार से वो अपने सामाजिक कार्य किया करते थे, या समाज में किस प्रकार से उनका रहन सहन था। सबसे पहले सामाजिक संगठन, मतलब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की शुरुआत हुई थी। 4 वर्ण थे हमारे, जैसे आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद आता है कि
युद्ध में राजा की जीत के लिए, जब राजा युद्ध करने के लिए जाता था तो राजा की जीत के लिए एक यज्ञ किया जाता था, जो था आपका देव आराधना। देव आराधना यज्ञ किया जाता था और बदले में राजा उनको अभयदान देता था। उसके बाद आते हैं कि हमारे 16 प्रकार के संस्कार हैं। 16 प्रकार के संस्कारों में के एक है आपका उपनयन, और उपनयन है आपका मतलब ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश करना। ब्रह्मचार्य आश्रम जो मैंने आपको बताया है, ब्रह्मचार्य आपका 0 से 25 वर्ष तक रहता है, उसमें आपका प्रवेश करना, उस संस्कार को बोलते हैं आपका उपनयन संस्कार। और इस उपनयन संस्कार में जो हमारी प्रथम 3 वर्ण हैं, जैसे आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण ही इसमें भाग ले सकते थे। चौथा वर्ण जो है हमारा शूद्र वर्ण, उस शूद्र वर्ण को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं था। चौथे वर्ण को भाग लेने का अधिकार नहीं था। और जो हमारा गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र पढ़ने का भी अधिकार नहीं था आपके शूद्रों को उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद जो हमारे उपनयन संस्कार हैं, उपनयन संस्कार में आपके वैदिक मंत्र, जनेऊ धारण का अनुष्ठान कर सकते थे। मतलब उपनयन संस्कार में जो आपके मंत्र हैं और जनेऊ धारण का अनुष्ठान है, उसको सिर्फ आपके पहले जो 3 वर्ण हैं आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये ही कर सकते थे। जो हमारा चौथा वर्ण है उसको अधिकार नहीं था उपनयन संस्कार का और आपके गायत्री मंत्र पढ़ने का। उसके बाद आता है हमारा गोत्र प्रथा। गोत्र प्रथा की जो शुरुआत हुई थी वो आपके उत्तर वैदिक काल में शुरुआत हो गई थी। और गोत्र का जो अर्थ है वो है आपका गोसठ। गोत्र का अर्थ है आपका गोसठ। उसके बाद आता है कि विवाह। उत्तर वेद, मैंने जब आपको वैदिक काल करवाया था, ऋग्वैदिक काल करवाया था, उसमें 2 प्रकार के विवाह होते थे आपके, अनुलोम और प्रतिलोम। तो अनुलोम और प्रतिलोम जो विधि थी विवाह करवाने की, वो तो आपके उत्तर वैदिक काल में थी, परंतु 8 प्रकार के और विवाह होते थे आपके उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विधि वह विधि होती थी विवाह की जिसमें आपके उच्च कुल का तो लड़का होता था और निम्न कुल की लड़की होती थी, और दोनों में आपका विवाह होता था। मतलब अनुलोम में उच्च कुल का लड़का और निम्न कुल की लड़की होती थी, और प्रतिलोम में आपका उच्च कुल की लड़की होती थी और निम्न कुल का लड़का होता था, वाइस वर्सा। उसके बाद आता है कि जो हमारे 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख दिया हुआ है उच्च वैदिक काल में, आपका उत्तर वैदिक काल में, उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका ब्रह्म विवाह। और ब्रह्म विवाह में आपका ये बताया हुआ है कि दहेज सहित, मतलब जब लड़का और लड़की की शादी होती थी तो लड़की दहेज लेके आती थी, और जो लड़का होता था और जो लड़की होती थी वो आपकी एक ही श्रेणी की होती थी। मतलब ब्रह्म विवाह में दहेज सहित उसकी श्रेणी का पुरुष होता था। दूसरा आता है आपका देव विवाह। और देव विवाह में आपका जो यज्ञ करता था पुरोहित, उस यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ विवाह होता था, और उस विवाह को बोलते हैं देव विवाह। तीसरा है आपका आर्ष विवाह। और आर्ष विवाह में जो कन्या होती थी, जो लड़की है, लड़की का पिता एक जोड़ी गाय व बैल देता था लड़के को या लड़के के पिता को। उसके बाद आता है आपका प्रजापत्य विवाह। और प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज, बिना कन्या की कीमत की मांग के ही विवाह किया जाता था। मतलब ना तो कोई दहेज लिया जाता था, ना लड़की वाले लड़कों से कोई पैसा लेते थे। उसको बोलते हैं हम प्रजापत्य विवाह। उसके बाद आता है आपका गंधर्व विवाह। और गंधर्व विवाह में
मतलब लड़का लड़की बिना माता पिता की इच्छा के ही शादी कर लेते थे, विवाह कर लेते थे, उसको बोलते हैं आपका गंधर्व विवाह। कि इसमें माता पिता की इच्छा माता पिता से नहीं पूछते थे, वो अपना सीधा ही शादी कर ली। उसके बाद आता है आपका असुर विवाह। और असुर विवाह में कन्या का मूल्य लेकर वर से विवाह करना होता था। मतलब जो लड़की का पिता है वो लड़की का पिता लड़के के पिता से पैसे लेता था, फिर अपनी लड़की उन्हें देता था। मतलब एक प्रकार से वो लड़की की कीमत तय करता था और उसे लड़के के पिता से या लड़के वालों से ले लेता था और अपनी लड़की की शादी उनसे करवा देता था। ये होता है आपका असुर विवाह। सातवां विवाह है आपका राक्षस विवाह। और राक्षस विवाह में कन्या का अपहरण कर कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक से शादी कर लेना। मतलब कन्या का अपहरण करके जबरदस्ती बलपूर्वक उससे शादी कर लेना, ये आता है आपका राक्षस विवाह में। उसके बाद है आपका पेशाच विवाह। पेशाच विवाह में कन्या को भगाकर जब वह अपनी चेतना में ना हो। मतलब कन्या को भगाकर कन्या को तब भगाना जब वह अपनी चेतना में ना हो। मतलब या तो वो नींद में हो या वो नशे में हो या वो मानसिक रूप से संतुलन में ना हो, तब लड़की को भगाना और शादी करना, तो वो होता है आपका पेशाच विवाह। तो ये थे आपके उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह। उसके बाद आता है आपका कि उत्तर वैदिक काल में आपके बाल विवाह का आरंभ शुरू हो गया था। उत्तर वैदिक काल में चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह का प्रारंभ स्टार्ट हो गया था। उसके बाद आपके ऋग्वेदिक काल में जो परिवार रहते थे वो आपके संयुक्त परिवार रहते थे। मतलब 3-4 परिवार, 3-4 कुल मिलकर आपके परिवार में रहा करते थे। परंतु धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में संयुक्त परिवार आपका धीरे धीरे अलग होता गया और एकल परिवार का रूप लेता गया। तो एकल परिवार की जो शुरुआत हुई थी वो आपके उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उसके बाद आता है कि महिला के संपत्ति अधिकार को भी समाप्त कर दिया था। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का जो स्तर था वो आपका धीरे धीरे कम होता गया था और जो उत्तर वैदिक काल में आपका समाज था वो आपका पितरात्मक समाज था। उसके बाद बहुपत्नी प्रथा प्रारंभ कर दी गई थी। मतलब एक पति की आपके एक से अधिक पत्नियां भी हो सकती थी, ये प्रथा आपकी शुरू कर दी गई थी। उसके बाद आता है कि कुछ बुराइयां बताई हुई हैं उत्तर वैदिक काल में, जो हैं आपकी पासा, सुरा व महिला। 3 प्रकार की बुराइयों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आता है कि लड़की का उपनयन संस्कार बंद कर दिया था। मतलब जिस प्रकार से शूद्रों को आपका उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, उसी प्रकार से महिलाओं को भी आपका उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारे उत्तर वैदिक काल का आज पार्ट 5 था और आज हमने इस टॉपिक को समाप्त कर दिया है। अगर इसमें हमारा वैदिक सभ्यता में, चाहे वो ऋग्वेदिक काल है या उत्तर वैदिक काल है, अगर इसमें हमारा कोई भी मटेरियल छूटता है, रह जाता है, तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी महाजनपदों में आएगी। हमारे महाजनपद जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में आएगी। थैंक यू।